खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम। और क्योंकि आज पूरी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रही है, मैं आप सबको मैरी क्रिसमस कहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और जब पूरी की पूरी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रही है, ज़रूरी है कि हम उसके आने का मकसद ना भूलें और इस बात को अपने दरमियान, अपनी चौखटों पर और अपने दिमाग पर और अपने दिल पर एक छाप की तरह बसा लें कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जब आप अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से मैरी क्रिसमस कहते हैं तो ज़रूरी है कि आप इस बात को भी बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया। यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम देखते हैं कि खुदा जहान से ऐसी मोहब्बत कर रहा है कि वो अपना इकलौता बेटा बख्श रहा है, इकलौता बेटा दे रहा है। और हम जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति में देखते हैं, पैदाइश की किताब में, कि खुदा आदम से इतनी मोहब्बत कर रहा है कि उसके लिए पूरी दुनिया दे रहा है। क्योंकि दुनिया अब काबू में नहीं रही तो उसको यीशु मसीह को भेजना पड़ा। अब वो दुनिया के लिए अपना बेटा बख्श रहा है। पहले बेटे के लिए दुनिया बख्शी, अब दुनिया के लिए बेटा बख्शा। यानी कि खुदा की बादशाही में बेटा भी अहमियत रखता है और संसार भी अहमियत रखता है। आज बहुत से लोग आपको मैरी क्रिसमस बोल रहे होंगे लेकिन वो मसीह को नहीं जानते। और आपका मकसद ये है कि इस धरती पर रह के खुदावंद यीशु मसीह का कलाम फैलाएं। जब आप मैरी क्रिसमस कह रहे हैं और उनको इस बात को बताएं कि हम अपने मसीहा के आने का न्योता दे रहे हैं आपको, हम अपने मसीहा के आने की खुशखबरी दे रहे हैं आपको, और हम बचाए गए हैं, आप भी बचाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह की नबूवत जब यशाया नबी कर रहा है, मेरे साथ निकालिए यशाया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जो कि मैं उर्दू के कलाम से पढ़ूंगा और बहुत ही ज़्यादा ताजगी आपको ये बख्शेगा क्योंकि मुझे इसको उर्दू में पढ़ना काफ़ी पसंद आता है। 6ठा वर्स 9वां बाब 9th चैप्टर 6 वर्स आइज़ाया। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवलुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। जब यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि बेटा बख्शा गया, यशाया नबी इस बात को 700 साल पहले लिख रहा है कि हमें एक बेटा बख्शा गया। और यहाँ पर 3:16 में खुदावंद इतनी मोहब्बत कर रहा है संसार से कि एक लौता बेटा बख्श दे रहा है। और यही बात ये 700 साल पहले कह रहा है कि एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। सल्तनत, द किंगडम ऑफ गॉड, ये बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य की। सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर। अजीब मुशीर मतलब उससे अव्वल कोई सलाहकार ही नहीं है। अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आज हमारे दरमियान अब्दियत का बाप, खुदाए कादिर मुतल्लक और सलामती का शहजादा आया 2020 साल पहले और हम उसकी मनादी कर रहे हैं। और इस बात को याद रखिए कि जब खुदावंद ने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा तो इसलिए भेजा ताकि आपका और खुदावंद का जो रिश्ता है वो मजबूत हो। इसीलिए नए अहदनामे में ये बात हो रही है कि तुम्हारे और खुदा बाप के दरमियान एक ही मीडिएटर है, सिर्फ एक ही है जो आपके बीच में कनेक्शन ला सकता है, जो आपकी बातचीत को वहाँ तक पहुँचा सकता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। क्या आपके दरमियान आज कोई मीडिएटर है? क्या आपके दरमियान कोई ऐसी शख्सियत है जिसके पास आपको जाना पड़ता है अगर आप किसी तंगहाली में होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपके और खुदा के बीच में सिर्फ एक ही मीडिएटर है, और जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर आपको सलाह चाहिए, आप उस सलाहकार के पास आइए
उसको कोई हरा नहीं सकता। मुझसे सलाह लीजिए और मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि जब वो सलाह देगा तो आप रोशन होंगे, आपका ख़ानदान रोशन होगा और आप ऐसी बात करेंगे जिस तरीके से हम नए अहदनामे में देखते हैं प्रेरितों के काम में कि जब शिष्य खड़े होकर बोलने लगे तो लोग कहने लगे क्या ये वही लोग हैं जो यीशु के साथ फिरते थे और इनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। यानी कि दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल बट दे स्टिल टॉक सो बोल्डली। ओह दैट्स अमेजिंग। क्योंकि उनके पास प्रभु का आत्मा है, क्योंकि उन्होंने सलाह ली है, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग ली है। किससे? खुदावंद यीशु मसीह से। तो ज़रूरी है कि आप अपना तालमेल इस क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह के साथ अच्छा बैठाएं और वो आपके साथ है। उसने ना तो कभी आपको छोड़ा है और ना कभी त्यागेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और इस बात का ध्यान रखिए, वो कह रहा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। क्या आप किसी और की आवाज़ मत सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ सुनिए और वही आपके और खुदा के दरमियान एक मीडिएटर ठहराया गया है। उसके नाम में सब बातें कबूल की जाती है, क्योंकि वो खुदा बाप का एक चहता बेटा है, एक लौता बेटा है और जो कोई उस पर ईमान लाता है उसकी सारी फरियादें पूरी होती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आप इस क्रिसमस में खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को सुनाएं और आगे बढ़ाएं। ये मेरी दिली तमन्ना है। खुदावंद आपको बरकत दे। शालोम।